हेलो बच्चों, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में और इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर्स के बारे में तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, तो अब हम उसके सिर्फ रिवाइज करेंगे और इरेशनल नंबर्स का टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स होते क्या है? रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें कोई भी नंबर दिख रहा है वो सारा हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। और रैशनल नंबर में एक कंडीशन होती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/0, 2/0, 3/0, मतलब कोई भी नंबर है, माइनस का है, पॉजिटिव है, बस उसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब हम उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं कि रैशनल नंबर होने के लिए q जो है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंटीजर्स की, मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो की, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर हमारे कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स है, तो आप समझते हो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हम बात करें 1.5555 लिखा है, तो यहाँ पे 4 डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज़ के बाद कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये स्टॉप हो गई, टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, अगर हमारे पास लिखा है 2.02, तो ये भी क्या है? हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब आपको पढ़ाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनमें हमारी एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू जो होती है वो रिपीट करती रहती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जैसे 0.2357, 2357, 2357, ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा और क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। ना तो ये ख़त्म होता है और ये क्या करता है? रिपीट होता है। जैसे अगर हम रैशनल नंबर को समझें, तो हमने बात करी टर्मिनेटिंग की और नॉन टर्मिनेटिंग की, तो हम दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1.12, तो 12 जो है वो ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और अगर हम बात करें 1.12, तो यहाँ पे जो 12 है वो खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो खुद को रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। तो जो ये हमारा 1.2 बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसको हम शो करने के लिए एक वर्ड है बार, और साइन है उसका सिंपल लाइन, उसका यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो डिजिट्स है पॉइंट के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है? वो ख़त्म हो जाती है। जैसे 1.12, 1.02, मतलब वो एक पॉइंट के बाद, दो पॉइंट के बाद, तीन पॉइंट के बाद क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगी? वो ख़त्म नहीं होगी, वो अपने आप को रिपीट करती रहेगी। और ये इस रिपीट को शो करने के लिए हम बार का यूज़ करते हैं। जैसे 1.12, अब 12 के ऊपर बार है तो मतलब 1212 रिपीट कर रहा है। ठीक है, और अगर हम ऐसे लिख दें 1.12 और 2 के ऊपर बार, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ 2 अपने आप को रिपीट कर रहा है, 1 नहीं। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं इरेशनल नंबर्स। तो अब हम बात करें इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर हमारा सिर्फ एक तरह का होता है और वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो अब हमने बात की थी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स कौन से हो जाएंगे? जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, तो अब हम बात करें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो जितने भी हमारे इनपरफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारे हमारे क्या है? इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, अगर हम बात करें पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.17, और आगे आगे रिपीट होती रहती है। और ऐसे नंबर्स आते हैं इनमें जो
अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट नहीं करते। तो पाई हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जो नंबर्स अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट नहीं करते, मतलब ना ही वो ख़त्म होते हैं और ना ही वो खुद को रिपीट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। और इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे आपके इरेशनल नंबर्स के √2, √3, √5, जितने भी इनपरफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो सारे, √7, √11, ये सारे आपके क्या है, एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर्स के। पाई एक्सेट्रा, ये सारे आपके कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। थैंक यू।